अफर्मेशन कौन सी ऐसी 4 बातें हैं जिन्हें अफर्मेशन लिखते हुए या बोलते हुए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, आज हम बात करेंगे अफर्मेशंस के बारे। अफर्मेशंस मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना अपनी लाइफ में, कुछ शब्दों को लिखकर, उन्हें बोलकर, उन्हें सुनकर। अफर्मेशंस यही होते हैं। अफर्मेशंस कैसे लिखना चाहिए सीखते हैं। जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है तो अफर्मेशन की बात जरूर आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ वाइब्रेशन लगता है और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के लिए हमें अपनी एनर्जी को चेंज करना पड़ता है। मतलब क्या हम रेडियो की तरह अपनी ट्यूनिंग करेंगे? नहीं, हम रेडियो की तरह अपनी ट्यूनिंग नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हमें अपनी सोच की एनर्जी की ट्यूनिंग ज़रूर करनी पड़ेगी ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो हम चाहते हैं उन गोल्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर सके। और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं अफर्मेशंस को लिखकर और फिर उन्हें बार बार दोहरा कर। कई बार क्या होता है, जब हम अफर्मेशन लिखते हैं तो उसके बाद जब पढ़ने की बात आती है, डेली उसमें बोलने की बात आती है, तो मन में पढ़ते हैं। मन में पढ़कर अफर्मेशंस हमें ही सुनाई नहीं देते तो यूनिवर्स को तो क्या ही सुनाई देंगे। तो जब भी कोई अफर्मेशन पढ़ें तो ये ध्यान रखें कि आप कम से कम उन्हें ज़रूर सुन रहे हो। मतलब आपका वॉल्यूम इतना ज़रूर होना चाहिए कि आप उन्हें साफ साफ सुन पा रहे हो। तो चलिए अब सीखते हैं वो 4 नियम जो अफर्मेशन बनाते हुए हमें ध्यान रखने चाहिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इन चारों में से कोई सा भी पॉइंट अगर आप आज तक मिस कर रहे हैं तो आपके अफर्मेशंस करते हुए भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से अपने हिसाब से यूज नहीं कर पा रहे हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अफर्मेशंस के वो 4 नियम जिनसे अफर्मेशंस ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। सबसे पहले अफर्मेशंस हमें हमेशा एंड रिजल्ट के बारे में लिखने चाहिए। मतलब हमें ये नहीं लिखना है कि हम कैसे कहाँ पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दिल्ली से कानपुर पहुंचना है तो मुझे ये नहीं लिखना है मैं कानपुर पहुंच गई हूँ और रास्ते का सफर कैसा था, रास्ते में कितने टोल आए, कितना खर्चा हुआ, कितनी जगह हम रुके। नहीं, बल्कि ये लिखना है कि मैं कानपुर पहुंच चुकी हूँ। That's it। मतलब एंड रिजल्ट के बारे में बात करनी है। अगर आपको पैसा कमाना है और कितने पर्टिकुलर टाइम में कमाना है तो आप पैसे की बात करेंगे। आप ये नहीं लिखेंगे कि उस दौरान आपने उसके लिए क्या क्या रास्ते अपनाए। वो आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है। आपको किस तरह से वो पैसा पहुंचाता है, मेन चीज है कि वो पैसा आपको पहुंचेगा। इसलिए हमेशा एंड रिजल्ट के बारे में लिखें। ये अफर्मेशन में पॉइंट क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट, अफर्मेशंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में और पॉजिटिव वर्ड्स में लिखे जाते हैं। मतलब अगर हमें ये लिखना है कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ तो ये लिखने की जरूरत नहीं कि अब मुझे डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। मुझे बीपी की बीमारी ठीक हो गई है, ये नहीं लिखना। मैं अब पूर्णतया स्वस्थ हूँ, आई एम टोटली हेल्दी। दिस इज द राइट एंड पॉजिटिव वर्ड। और इसके लिए हमेशा क्या लिखना है? हमें प्रेजेंट टेंस में लिखना है। मतलब I am healthy, I have achieved health, I have achieved my height, I have achieved my success, whatever it is। तो I have के साथ शुरू करना है। मतलब बेसिकली प्रेजेंट टेंस में आपको अपने अफर्मेशंस लिखने हैं। जब भी आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं तो सबसे पहली चीज जो होती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 4 चीजें बहुत काम करती हैं, फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स एंड एक्शंस। तो फीलिंग्स हैं वो एग्जैक्टली वो वाली होती हैं जो आपको वो मैनिफेस्ट करने के लिए जरूरी होती हैं। तो इसलिए हमेशा आई हैव या प्रेजेंट टेंस में ही आप हमेशा अपने सारे अफर्मेशंस लिखेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ऐड फीलिंग्स। मतलब अपने अफर्मेशंस लिखते हुए अपनी फीलिंग्स को ऐड करिए। फीलिंग्स को ऐड करिए मतलब जब आप उसे अचीव कर लेंगे तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगे, आप कितने खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे, आप किससे कैसे शेयर करना चाहेंगे, वो अपने दिमाग में रख कर उन फीलिंग्स को तब आप अफर्मेशंस लिखिए। मतलब ऐसे लिखिए, आई एम गेटिंग रिच, आई हैव अचीव्ड दिस मच अमाउंट इन माई अकाउंट। नहीं, I have achieved this much money in my account. I have earned this much money. I have settled my business. मतलब आपकी खुशी उस
जब आप लिख रहे हैं तो फीलिंग्स वहां होनी चाहिए, मतलब यू शुड बी इन दोज फीलिंग्स, जैसे कि अभी हो चुका है। तो हमेशा फीलिंग्स का इनपुट जरूर डालिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब भी आप अपनी अफर्मेशंस पढ़ रहे हैं, पहली चीज तो जैसे मैंने बताया कि वो एटलीस्ट इतने वॉल्यूम में बोले कि खुद को सुनाई दे रहा हो। दूसरा, हाई एनर्जी में बोले। क्यों? क्योंकि जितनी भी एनर्जी हाई है वो सारी हैप्पीनेस की हैं, मैनिफेस्टेशंस की हैं। अगर आप आराम से बोलेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी लो कर रहे हैं। तो अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ अपने अफर्मेशन को रोज बोलिए और तब आप देखिए कैसे मैनिफेस्ट होते हैं। और मिनिमम 30 डेज के लिए आप जरूर भी किसी अफर्मेशन पे लगातार बिना रुके काम करिए। कभी भी बीच में 2 दिन करके 4 दिन छुट्टी, 4 दिन करके 2 दिन छुट्टी, ऐसा मत करिए प्लीज। आप अपने अफर्मेशंस को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे कि हम जब भी कुछ सामान अपना घर में रखते हैं तो हमें बैलेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से करना होता है और हम अपनी चीजें उस हिसाब से ही घर में सारी मैनेज करते हैं। ऐसे ही अपनी लाइफ में सारी चीजें उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके, बाय यूजिंग राइट affirmations with right energies and right way of repeating daily। इन चारों में कौन सी चीज आपके लिए नई थी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन चारों चीजों को अपने अफर्मेशन में अप्लाई करके 30 डेज यूज करिए और उसके बाद जो भी रिजल्ट हो प्लीज आकर मुझे जरूर बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले पता चले कि हमारी नई वीडियो आ चुकी है। हम हफ्ते में 2 बार जरूर मिलते हैं आपसे किसी ना किसी मोटिवेशनल या लर्निंग वाली वीडियो के साथ। तो जल्दी ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।